है। उसके शरीर में देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात करूँ, दिमाग है, दिल है, किडनी है, लीवर है, सब चीज़ें हैं, वो एक साथ काम करती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अलग-अलग काम करती है, मतलब कि अलग-अलग टाइम पे। कभी आपने देखा है कि दिल रुका हुआ है, दिमाग चल रहा है, दिमाग रुका हुआ है, दिल चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर इनमें से अगर कोई भी चीज़ रुके, चाहे वो हमारी किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, हमारे लंग्स हो या फिर हमारे हाथ-पाँव हो, हमारा दिमाग हो, हमारा दिल हो, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? हम आधे काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि अगर देखिए, दिमाग अगर हमारा डाउन चला गया, हम कोमे में चले जाते हैं, हमारा पूरा शरीर एक ज़िंदा लाश बन जाता है। दिल ने काम करना बंद कर दिया, हम मर जाते हैं। किडनी फेल होने लग जाती है, किडनी वीक होने लग जाती है, तो हमारा खून नहीं बन पाता, बाथरूम नहीं निकल पाता या बहुत ज़्यादा बाथरूम कंट्रोल नहीं कर पाते हम। लंग्स की प्रॉब्लम होती है, तो हमें साँस लेने में ये सब चीज़ें आती हैं। तो एक के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है, ऐसा कभी मत मान के चलिए कि मैं मेंटली फिट हूँ, बट फिज़िकली थोड़ी प्रॉब्लम है, चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चला तो लोगे आप, अब गाड़ी धक्का मार के भी चल जाती है और गाड़ी पेट्रोल बिना धक्के मारे भी चलती है। अब दोनों में डिफरेंस आपको पता है। जो धक्के मारे चलती है वो बिल्कुल स्लो 10 की स्पीड पे और बिना धक्के मारे 100 की स्पीड पे भी जाती है। तो यही चीज़ हमने करना है, अपने शरीर को बिल्कुल हेल्दी बना के रखना है। अब हेल्दी बनाने का तरीका ये नहीं है कि आयुर्वेदा हो गया, एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गई, इन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी चीज़ें यूज़ करके अपने नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक रूप से भी आप अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो नेचर है, हमने उसको अच्छे से यूज़ करा है? हम नेचुरल रूप में बने हुए हैं, क्या हमने अपने आप को अच्छे से यूज़ करा है? अगर मैं देखूँ, हम लोग अपने आप को केवल 40 से 50% अपने नेचर का यूज़ करते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, एक्स्ट्रा बोला है मैंने, पर होता नहीं है ऐसा। ऐसा होता नहीं है। अगर हम अपने अपने नेचर को 80-90% यूज़ करना स्टार्ट कर दें ना, तो हमें किसी भी मेडिसिन, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सप्लीमेंट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हम कौन से टाइम में जी रहे हैं? बिल्कुल ही हमारा जो मशीनों पे डिपेंड हो चुके हैं हम। बहुत ज़्यादा हम मशीनों पे डिपेंड है। पहले वॉशिंग मशीन आने लगी थी स्टार्टिंग में। उसके बाद आज के टाइम में आपको पता है हर चीज़ की मशीन आती है। रोटी बनाने की, बर्तन धोने की, हर चीज़ की मशीन आती है। इंसान को काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आपने एक चीज़ देखी होगी अभी अमेज़न ने सबने सुना होगा, मशीन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अमेज़न सबने सुना होगा। अमेज़न ने अभी 75,000 पूरे वर्ल्ड में 75,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। क्यों? क्योंकि उनकी जगह किसने ले ली? मशीनों ने। जब मशीन हमारा काम करने लग जाएँगी तो ऑटोमैटिकली हम मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली ज़ीरो हो जाएँगे। तो हमने इतना भी डिपेंड नहीं होना मशीन्स पे कि हमारी ज़िंदगी खत्म होनी स्टार्ट हो जाए। अब हेल्दी कैसे हो सकते हैं? सबको बीमार पता है सबको कैसे होते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते, फिज़िकल वर्कआउट नहीं होता हमारा, नींद अच्छी नहीं होती, पानी नहीं होता हमारा अच्छा, प्राकृतिक हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें हम नॉर्मल जानते हैं, सबको सबको नॉलेज है इस चीज़ की। पर ठीक होने की नॉलेज सबको है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सर हमने घर पे छोले-भटूरे बना लिए, घर पे बने हुए हैं पर। छोले-भटूरे हैं पर घर पे बने हुए हैं, तो क्या वो खाना अच्छा है हमारी सेहत के लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भटूरे बने हैं, वो तो तले हुए हैं, डीप फ्राई है, बहुत ज़्यादा। हल्का-सा तेल तो लगा नहीं है, बहुत ज़्यादा तला हुआ है। उसके बाद वो मैदा है, तो मैदा तो हमारे लिए वैसे भी हार्मफुल है। अब चाहे आप पिज़्ज़ा घर पे बना के खाओ, चाहे आप पिज़्ज़ा डोमिनोज़ में जाके खाओ, खराब तो हमारी सेहत के लिए है ही पिज़्ज़ा। तो यही चीज़ आती है कि हम क्या करते हैं, हम खाना ये नहीं देखते कि खाना खा क्या रहे हैं, हम देखते हैं खाना घर में खा रहे हैं, खाना बाहर खा रहे हैं। खाना हमेशा अच्छा खाना चाहिए, चाहे आप घर में खा रहे हो, चाहे बाहर खा रहे हो। हाँ, वो फ़र्क आता है कि क्वालिटी और टेस्ट नहीं मिलता कभी-कभार हमें बाहर के खाने में। बट अगर आपके पास मजबूरी है, आप बाहर ही हो घर से, तो आप बाहर का अच्छा खाना खाइए, दाल-रोटी खाइए, मत खाइए पिज़्ज़ा, किसने रोका है? पर हम जीभ के सहारे चलते हैं, हम जीभ पे कंट्रोल है। जीभ ने हमें कंट्रोल करा हुआ है कि नहीं, दिमाग हमारा कह रहा होगा, दाल-रोटी अच्छी है, बट एक तरफ जीभ कहती है, नहीं, समोसे अच्छे हैं, तो हम समोसे की तरफ भागते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सभी को बोलता हूँ, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों।
हर लेवल पे अलग-अलग एज पे अलग-अलग लेवल की एक्सरसाइज होती है, हमें करनी चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उनको भी एक्सरसाइज करवाइए। अगर बच्चा चल भी नहीं सकता, तो भी उसको एक्सरसाइज करवाइए। अब एक्सरसाइज वो चल नहीं सकता, कैसे एक्सरसाइज करेगा? वो बेड पे लेटा है, उसको हल्के-फुल्के हाथ हिलाइए, पाँव हिलाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए ताकि उसके मसल्स हेल्दी होना स्टार्ट हो, उसकी बोन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग हो। बुजुर्ग हैं सेम वैसे ही नहीं चल सकते तो बेड पे उनको हाथ पकड़ के एक्सरसाइज करवाइए, बट एक्सरसाइज करवाइए, किसी भी तरह की कर सकते हैं आप। कोई भी फिजिकल वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नींद अच्छी नहीं होगी, खाना खाया हुआ, पानी पिया हुआ, एक्सरसाइज करी हुई, कोई काम की नहीं होगी। अगर हमें रेस्ट नहीं मिलेगा तो, मेंटली रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमारे लिए। तो इसीलिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, रेस्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सच बोल रहा हूँ मैं। आप लोग तो इतना ट्रैवल करते हो, उसके जितना आप ट्रैवल करते हो उससे बहुत कम तो हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो आप लोग तो जानते हो कि ट्रैवल करके जब थकान होती है और हम मेंटली अच्छी नींद लेते हैं, बहुत गहरी नींद लेते हैं, तो कितना ज़्यादा हम अगले दिन सुबह उठते हैं तो कितना फ्रेश फ़ील करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बेसिक नॉलेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोगों को मिली हुई है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ 1 मिनट का समय दीजिएगा। सबको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, वही सर शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है। ओके सर एक्चुअली क्या है कि इस लैपटॉप पे ये मेरे कज़न का लैपटॉप है एक्चुअली इस पे स्क्रीन ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, तो मतलब इस चीज़ साइज़ में रहेगा और प्रॉपर वैसे नहीं हो पाएगा, तो इस पे थोड़ा-सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़ आज के लिए। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो हमारा सेकंड सेशन रहेगा। इसके अंदर हम देखिए थाई डॉग से लेके हर्बल तक जाएँगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, वेटरनरी देखेंगे, मसाले और होम केयर के प्रोडक्ट्स देखेंगे। जो मेन-मेन हमारे जो प्रोडक्ट रहेंगे उनको मैं बहुत डिटेल में अच्छे से समझाऊँगा, तो प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा, मेन-मेन पॉइंट आप लिख लीजिएगा बाकी आपको समझ में ऑटोमैटिकली आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो हमारा थाइरोइड प्रोवाइकवत है। अब थाइरोइड प्रोवाइकवत करता क्या? अगर हम इसकी बात करें ये हमारा थायराइड की समस्या में मदद करता है। अब थायराइड की समस्या होती कैसे देखिए, वो लोग खाना खाने से या किसी की थायराइड जो ग्लैंड होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और बहुत ज़्यादा ओवर पावर आ जाती है। जब ओवर पावर आती है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं। हम जब पतले होने स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ, हमारे सब प्रॉब्लम में आती है। हमें ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। और जब वही हमारी थायराइड क्या होता है, जब डाउन चला जाता है तो हम मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। साथ के साथ बात करूँ, हमारी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, हमें ठंड ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी आने लग जाती है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। साथ के साथ थायराइड होने से हमारा डाइजेशन, लंग्स ये सब में प्रॉब्लम आती है। डला क्या हुआ है? इसके अंदर अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, निटल डला हुआ है, इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें डाली गई हैं, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को हेल्दी बना के रखती हैं। अब देखिए इसको लेना कितना है? 20 से 25 एमएल लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे। 20 से 25 एमएल दिन में 2 बार हमने थायराइडो को लेना है। ओके दोस्तों, अब कॉम्बिनेशन लिखाऊँगा, कॉम्बिनेशन लिख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन हमने कॉम्बिनेशन एक सबसे पहले हम देंगे थाइडोग। खाना खाने के बाद थाइडोग देंगे। उसके बाद हमने क्लोरोडॉग, विटामिन बी12, थाइडोग, क्लोरोडॉग, विटामिन बी12
मल्टीविटामिन, विटामिन B12 अलग है और मल्टीविटामिन अलग है। और साथ में आप दे सकते हो फाइबर कॉम्प्लेक्स। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आया हमारा प्रोडक्ट है एक, आप वो दे सकते हो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है देखिए हमारा वायरल डॉक। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो वायरल डॉक है और फीवर डॉक है, दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम चीज़ रहेगी। केवल-केवल एक चीज़ बदली जाएगी, वो वायरल डॉक और फीवर डॉक दोनों बदला जाएगा। आपस में जगह चेंज करेंगे, बाकी सारा का सारा कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फीवर डॉग है, वो बुखार के टाइम पे देंगे हम, और जो वायरल डॉग है, वो वायरल जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसा ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे हम वायरल डॉग दे देंगे। ओके दोस्तों? तो दोनों को इतना एक्सप्लेन करना सबको पता ही है। फीवर डॉग बुखार में टाइम काम आता है, कितना लेते हैं हम इसका अगर बात करें 20 से 25 एमएल लेंगे। वायरल डॉग को 20 से 25 एमएल ले लेना है। सभी तरह के इसके अंदर चीज़ें डाली गई हैं, पपीते का पत्ता मेन चीज़ है इसके अंदर जो हमारे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाता है। ये सब चीज़ें आपको नॉलेज है, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन में लिखवा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन में इसीलिए ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन पे क्योंकि उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो सामने वाला व्यक्ति है, उसका बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो जल्दी ठीक होती है। प्लस आपको बिज़नेस में मदद मिलती है, एसपी काउंट बढ़ता है आपका। तो इसीलिए आप और हम दोनों मिलके कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, बट हम बिना मतलब के प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। जो काम का नहीं है प्रोडक्ट उस बीमारी में हम वो नहीं देंगे, किसी का नुकसान नहीं करना है। ओके दोस्तों, चलिए, अब देखिए कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम क्या देंगे? इम्यूनोडोक देंगे। सबसे पहले हमारा इम्यूनोडोक जाएगा। सबसे पहले हमारा इम्यूनोडोक जाएगा, उसके बाद वायरल डोक जाएगा, उसके बाद हमारा वायरल डोक जाएगा। इम्यूनोडोक, वायरल डोक, पंचतुलसी, गिलोय जूस और जिंक टैबलेट। इम्यूनोडोक, वायरल डोक, पंचतुलसी, गिलोय जूस और जिंक टैबलेट। अब जहाँ पे वायरल दिया है, तो वहाँ पे हम फीवर डोक दे देंगे और कोई अलग चेंज नहीं होगा। वायरल डोक की जगह पे फीवर डोक देंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, वो हमारा रहेगा कफ डोक। अब कफ डोक और अस्थम डोक को देखिए, कॉम्बिनेशन भी इसका भी सेम रहेगा। अस्थम डोक हमारा कहाँ पे काम करता है? अस्थम डोक हमारा खाँसी, जुकाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन जो क्रिया होती है उसमें, नाक में से ज़्यादा पानी आना है, ख़ारिश होना, गले में कुछ ख़राश हो जाना, अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा होना, फेफड़ों में प्रॉब्लम होना, तो वहाँ पे हम अस्थम डोक सिरप इसको आराम से देंगे यहाँ पे। कितना देंगे अगर हम बात करें, बच्चे हैं 5 से 10 साल तो भई 5 से 10 एमएल देंगे, अगर बड़े हैं तो वहाँ से 10 से 15 एमएल तक हम अस्थम डोक यहाँ पे देंगे। ओके दोस्तों, वही कफ डोक है, खाँसी-जुकाम, खाँसी की प्रॉब्लम है, काली खाँसी, बलगम वाली खाँसी, सूखी खाँसी या टीबी जैसी समस्या में वहाँ पे हमारा कफ डोक जाएगा। कितना जाएगा? इसको भी हम 10 से 15 एमएल देंगे, दिन में 2 बार देंगे। अब देखिए अब क्या चीज़ कॉम्बिनेशन में लिखिए, कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम कॉम्बिनेशन में क्या देंगे? इम्यूनोडोक देंगे। सबसे पहले हम इम्यूनोडोक देंगे। इम्यूनोडोक अगर नहीं देना मतलब कि शुगर है, आपको पता होगा शुगर वाले व्यक्ति को हम इम्यूनोडोक नहीं देते तो वहाँ पे हम क्या दे देंगे इम्यूनोडोक की जगह पे? हम दे देंगे वायरल डोक। वहाँ पे फिर हमारा जाएगा वायरल डोक। उसके बाद करें और क्या देंगे? हमारा कफ डोक, खाँसी या टीबी जैसी समस्या है तो कफ डोक। एलर्जी डोक, क्लोरोडोक,
पंच तुलसी, जिंक टैबलेट, ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। रिपीट कर दे रहा हूँ, इम्यूनोडॉक, कफ डॉक, एलर्जी डॉक, क्लोरोडॉक, पंच तुलसी और जिंक टैबलेट। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अस्थम डॉक, कफ डॉक की जगह पे। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा आयुष्मान पाउडर काढ़ा है, सबको पता है तुलसी, दालचीनी, अदरक, सौंठ वगैरह सब चीज़ें डाली गई हैं। आप इसको डेली पीना स्टार्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बेसिक चीज़ है बट इम्पोर्टेंट है और पता है सबको पता है बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हम ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएँगे। बहुत लोग क्या करते हैं, वो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बना के रखते हैं। बेस सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा बेस इम्यून सिस्टम और गट सिस्टम। गट हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए और इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे हमने कितना करना है भई आप जितना पानी लेते हैं लाइक 200 एमएल पानी, 300, 400, 500 इतने में आप काढ़ा बनाते हैं। 300 एमएल पानी में 5 ग्राम तक आप काढ़ा डाल सकते हैं, उसके बाद पाउडर डाल सकते हैं। अच्छे से खौलाइए, पानी आता रहते हुए इसको पी लीजिए। उसके बाद हमारा पंचतुलसी 5 सारे दूध से मिलके बना है, इसके बेनिफिट्स और सब कुछ को एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। अब जो मेन चीज़ आएगी वो आएगी हमारा ब्रेन डॉग। अब देखिए ब्रेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ब्रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए और हमारी लाइफ में काम करने वाला है। क्यों? ब्रेन इकलौती चीज़ ऐसी है जिससे हमारा शरीर कंट्रोल होता है। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कंट्रोल करता है हमारा पूरा शरीर। आपने पलक झपकानी है, ब्रेन काम करेगा। उँगली हिलानी है, ब्रेन काम कुछ भी करना है, ब्रेन हमारा काम करता है। आज के टाइम में ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक हो गया बिकॉज़ हम क्या करते हैं, हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं। न्यूट्रिशन जा नहीं पा रहा है, ब्लड फ्लो हमारा बहुत स्लो है। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता, माइग्रेन जैसी समस्या, डिमेंशिया मतलब भूलने की ज़्यादा समस्या, हाइपरटेंशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, बच्चों में ऑटिज़्म ये सब प्रॉब्लम आने लगी है आज के टाइम में हमारे। तो इस चीज़ को दूर करके करने के लिए हमने क्या बनाया है ब्रेन डॉग 15 से 20 एमएल लेना है, दिन में 2 बार लेंगे हम इसको। कॉम्बिनेशन लिखाऊँगा 3, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं लिखवाऊँगा, थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे कॉम्बिनेशंस को, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन का कॉम्बिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले खाली पेट जाएगा हमारा गैस डॉग, खाली पेट जाएगा हमारा गैस डॉग। गैस गैस जो क्यों जाएगा कि जब गैस चढ़ती है और माइग्रेन की समस्या होती है, तो गैस हमारे सर में जाती है। तो इसलिए हमारा वहाँ पे क्या काम करेगा, गैस डॉग बहुत बेहतरीन काम करेगा इस चीज़ में। उसके बाद हमारा क्या जाएगा लीवर डॉग, लीवर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे लीवर अच्छा होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा तो लीवर डॉग जाएगा। फिर उसका ब्रेन डॉग तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ही, तो ब्रेन डॉग जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ब्रेन डॉग दे देना मैंने वहाँ पे। फिर रात में त्रिफला देना है सोने से पहले। ओके दोस्तों, स्पाइराडॉग दे सकते हैं आप, स्पाइराडॉग दीजिए यहाँ पे। चलिए रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी-जल्दी गैस डॉग, लिवर डॉग, ब्रेन डॉग, त्रिफला, स्पाइराडॉग ये चलेगा। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं, आप शिटाके शेक भी यहाँ पे दे सकते हैं। शिटाके शेक भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम करेगा, हमारा प्रोडक्ट। ओके दोस्तों? चलिए, अब आगे बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्या काम करेगा? हाइपरटेंशन देखिए होता क्या है, बहुत बार क्या होता है मैं छोटे-छोटे बातों में छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये होने लग जाता है, तो वहाँ पे हमारा ब्रेन डॉग बहुत अच्छे से काम करता है और बाकी बहुत से जो कॉम्बिनेशन लिखवाऊँगा वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्या देंगे हम सबसे पहले हमारे वहाँ पे फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यहाँ पे हम देंगे, खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट हमने फेनुग्रीक देना है।
उसके बाद अगर हम बात करें कार्डियोडोक देंगे, ब्लड फ्लो अच्छा करना है तो कार्डियोडोक जाएगा। क्लोरोडोक देंगे, ब्राह्मी देंगे, इन्फ्लेमेशन कम करता है हमारा, स्ट्रेस को दूर करता है। डे लिफ्ट देंगे या फिर वुमेन वेलनेस, लेडीज़ है तो वुमेन वेलनेस। सर फेनुग्रीक आप दिन में 1 बार दीजिए चलेगा। डे लिफ्ट या फिर वुमेन वेलनेस में कुछ भी दे दीजिएगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा हाइपरटेंशन का। आगे चलते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी। तीनों एक चीज़ ही मतलब तीनों का एक कॉम्बिनेशन एक ही है, स्ट्रेस, तनाव ज़्यादा है, डिप्रेशन में रह रहे हो, एंग्जायटी हो रही, घबराहट, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे हम क्या देंगे? ब्रेनडो प्रोवाइकवत, ब्रेनडो प्रोवाइकवत देंगे। उसके बाद ब्रेनडो जगह फिर क्लोरोडोक और कर्कीडोक, क्लोरो और कर्की, अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों में से एक चीज़। डे लिफ्ट और वुमेन वेलनेस, ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा डिप्रेशन, एंग्जायटी का। ब्रेनडो, क्लोरोडो, कर्कीडोक, अश्वगंधा और ब्राह्मी में से एक चीज़ और डे लिफ्ट, टैबलेट और वुमेन वेलनेस में से एक चीज़। मतलब लेडीज़ है तो वुमेन वेलनेस जाएगा, जेंट्स है तो डे लिफ्ट दे दीजिए। चलें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा, वो है हमारा ब्राह्मी। ब्राह्मी के मैंने बेनिफिट्स आपको बता दिए, क्या काम करता है। उसको 1 टैबलेट देंगे डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं शीला जी। शीला जी देखिए हमारी बॉडी में क्या-क्या इम्प्रूव करता है। बूस्ट एनर्जी बूस्ट करता है, स्टैमिना बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम हो गया, बालों के लिए अच्छा, आँखों के लिए अच्छा है, स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव करता है, हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है हमारा शिलाजीत। कितना लेना है हमने? 1 कैप्सूल लेंगे दिन में, 1 बार लेंगे गरम दूध के साथ। डेली 1 कैप्सूल लेंगे, गरम दूध के साथ लेना है। ठंडे पानी या ठंडे दूध के साथ हमने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लेना शिलाजीत। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा एलर्जी डॉग प्रवाही क्वथ। एलर्जी डॉग प्रवाही क्वथ क्या काम करता है? एलर्जी एलर्जी डॉग प्रवाही क्वथ हमारी एलर्जी किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी तो वहाँ पे हमारा एलर्जी डॉग प्रवाही क्वथ बहुत बेहतरीन काम करता है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 तरह के कॉम्बिनेशन रहेंगे, वो दोनों मैं लिखवाने लगा हूँ के साथ। सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा नॉर्मल एलर्जी के लिए वो हम क्या देंगे? इम्यूनोडॉग, एलर्जीडॉग और क्लोरोडॉग। इम्यूनोडॉग, एलर्जीडॉग और क्लोरोडॉग। इम्यूनो, एलर्जी और क्लोरो। अगर स्किन की एलर्जी है, तो क्या देंगे? स्किन की एलर्जी पे हम देखिए वहाँ पे हम क्या देते हैं, स्किन की एलर्जी के अंदर हम हमारा जाएगा शो 30, पेरिडो, शो 30 और पेरिडो दोनों में से एक चीज़। अगर शुगर है, तो हम सीबकडोग। उसके बाद बात करें हमारा एलोवेरा सिरप, उसके बाद हमारा बात करें क्लोरोडॉग, नीम कैप्सूल दिन में 2 बार, ओमेगा डॉग कैप्सूल, पंच तुलसी ऑयल। रिपीट कर दे रहा हूँ, शो 30 पेरिडोग, शुगर है तो सीबकडोग, एलोवेरा सिरप, क्लोरोडॉग, नीम कैप्सूल, ओमेगा डॉग, पंच तुलसी और नीम तुलसी साबुन। और आप इसमें एक चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, वो है हमारी फेस वॉश। अगर आप पिंपल्स वाला प्रॉब्लम कुछ भी ऐसी फेस की प्रॉब्लम है तो फेस वॉश, अगर स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे रक्त डॉग भी ऐड ऑन कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है हमारा रक्त डोक क्या करता है, किसी भी तरह कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्यूरिफाई करने में, सोराइसिस प्रॉब्लम, काले धब्बे, सफेद धब्बों में वहाँ पे हमारा रक्त डोक बहुत बेहतरीन काम करता है। 20 से 25 एमएल लेंगे दिन में, 2 बार लेंगे या 3 बार भी ले सकते हैं। हीमोडोक देखिए क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में नहीं होगा, मतलब खून नहीं होगा, एनीमिया की समस्या आएगी। उसके बाद देखिए क्या प्रॉब्लम करेगा, लैक ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगने की कमी होगी, नींद नहीं आना हो गया, इनसोम्निया जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा फिजिकल मेंटली हेल्थ वीक हो जाएगा। हम फिजिकली अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारी पूरी बॉडी वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। नींद ना आना, हमारा विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाएगी बॉडी में। ऑर्गन्स डिसफंक्शन होंगे क्योंकि खून नहीं होगा तो ऑर्गन्स तक पहुँचेगा नहीं खून, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, उसके अंदर ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ पे हीमोडॉग क्या करता है, ये सब चीज़ें खत्म करता है हमारा। कितना लेना है, अगर बच्चे हैं 5 से 10 साल के तो 5 से 10 एमएल, बड़े हैं तो 15 एमएल तक हम यहाँ पे हीमोडॉग दे सकते हैं। एनीडोग आई ड्रॉप क्या करता है, हमारा आँखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह लाल आँखें होना, जलन होना, पानी निकलना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हमने दिन में 2 बार इसको हमने 2-2 बूंदें डालनी है, दिन में 2-2 बार। उसके बाद आता है हमारा एंटीडोट, किसी भी तरह का आप कोई नशा करते हो, जिसका आप एडिक्शन हो, आदत से मजबूर है, लत लग चुकी है, तो वहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट 1 से 2 एमएल डायरेक्ट जीभ पे डालना है। फिर हर्बल टी आ गया, नॉर्मल चाय पत्ती नहीं है जिसके साथ आप दूध और चीनी डाल के पिएँगे, ऐसा नहीं है। इसको आप अगर आप बिना दूध और बिना चीनी के पीते हैं तो रिज़ल्ट बेहतरीन है। बाकी हमारे पास इकोरेगम टी आती है, वो अलग है, वो चाय पत्ती नॉर्मल चाय पत्ती जैसे हम पीते हैं, बट उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली गई, जैसे उस वाली की बात करूँ जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अदरक वगैरह सब डाला गया। इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें डाली गई। इसको हम खाली पेट अगर पिएँ तो और ज़्यादा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिर से हैंड वॉश आ गया, सैनिटाइज़र आ गया, कीटोन और मैगी ब्रेस्ट के साइज़ को इम्प्रूव करने के लिए, चिड़चिड़ापन को खत्म करने के लिए दिन में 2 बार मसाज करेंगे, नहाने के बाद और सोने से पहले। फिर उसके बाद से कम्फर्ट रोल आएगा, पीरियड्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, तो वहाँ पे उसको पेन को खत्म करने के लिए जहाँ पे पेन आता है, हमने इसको हल्के हाथों से ऐसे मसलना है। ओके दोस्तों, सैनिटरी पैड आ गया, लीकेज को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देता। उसका जेनाडोप आ गया, वेजाइनल वॉश आता है, इसको हमने 1 से 2 एमएल पानी में डाल के अच्छे से वॉश करना है, किसी भी तरह का कोई भी इचिंग, ड्राइनेस वगैरह नहीं होने देगा। अब आते हैं हमारे पास हर्बल मेहंदी पाउडर। हर्बल मेहंदी पाउडर में देखिए क्या-क्या डाला है, मेहंदी है, आंवला पाउडर है, शिकाकाई है, चाय पत्ती पाउडर डाला हुआ है, बहुत सी चीज़ें डाली गई हैं जो हमारे बालों को हेल्दी बना के रखता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं भूविटा की। भूविटा हमारी बॉडी के अंदर जाके, सॉरी, बॉडी नहीं, खेत में जाके हमारे फसल को क्या करता है, सबसे पहले बीज को जल्दी तोड़ता है, बीज को अंकुरित होने में मदद करता है। उसके बाद मिट्टी का पीएच लेवल, एसिडिक लेवल मेंटेन करके रखता है, और उसके बाद करें हमारा सॉइल के अंदर नमी बना के रखता है, सॉइल स्ट्रक्चर मजबूत करता है। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब कि सॉइल की गुणवत्ता बढ़ाता है हमारी। ओके दोस्तों, कितना डालना है अगर हम बात करें, इसको हमने 4 किलो भूमि डालेंगे, 1 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर हम अच्छे से इसको सिंचाई के टाइम पे डालना है। अगला आता है हमारा इको रैली, जड़ें को मजबूत करने की, जड़ों को मजबूत अंकुरित कर दिया, भूविटा ने जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है हमारा। इसको मैं सिंचाई के टाइम पे डालते हैं, जब पेड़ उगता है और फसल उगती है तो जड़ें धीरे-धीरे उगनी शुरू होती है, तो उनको लंबा करने में, वृद्धि करने और मजबूत होने में मदद करता है। प्लस पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी की माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, जीवाणु होते हैं लाभदायक जो ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें हमारा क्या करता है, इको रैली काम करता है। कितना डालना है? 500 ग्राम 1 एकड़, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, 1 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर हम डालेंगे। अगर आप सब स्प्रे करना चाहते हैं तो 2.5 ग्राम लिया हमने इकोरियल, 2.5 ग्राम इकोरियल लिया, उसको हमने अच्छे से 1 लीटर पानी डाल के हमने इसको अच्छे से स्प्रे करना है। 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी अच्छे से स्प्रे करना है। उसके बाद आती बात करते हैं पीजीपीआर। पीजीपीआर करता है हमारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, ये इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा को बना के रखता है, सभी तरह की फसलों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये सब चीज़ें इनकी इसके अंदर मात्रा भरपूर है ताकि मिट्टी के अंदर भी इनकी कमी ना रहे।
250 ml हमने लेना है पीजीपीआर, 200 लीटर पानी लेंगे, अच्छे से मिक्स करके हम स्प्रे करेंगे। 250 लीटर पीजीपीआर, 250 ml पीजीपीआर, 200 लीटर पानी। उसके बाद करते हैं हमारा वैदिक एग्रो 90। वैदिक एग्रो 90 क्या करता है? देखिए हमने बोवीटा डाला, हमने इकोरेल डाला और आपने बाकी मार्केट से लाके अपनी तरफ से चीजें डाल दी। उसको अच्छे से मिक्स होने में मदद करता है हमारा वैदिक एग्रो 90। मिक्स हो गया, फैलाने में मदद करता है, मिट्टी में रमने में मदद करता है, फसल की ग्रोथ करने में मदद करता है हमारा। ओके दोस्तों, इसको हमने कितना डालना है? आधा ml, 0.5 ml हमने इसको 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, अच्छे से स्प्रे करना है। अगर आप पानी से स्प्रे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं मिट्टी में छोड़ना, तो आप क्या करेंगे? 1 लीटर 1 लीटर पानी लेंगे, सवा ml हमारा वैदिक एग्रो 90 लेंगे। 1 लीटर पानी, सवा ml वैदिक एग्रो 90 अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में छोड़ देंगे। इसके बाद करते हैं हमारा फैट बूस्टर पाउडर आता है। जानवरों के अंदर फैट को बना के रखता है। जानवरों के अंदर जितना अच्छा फैट होगा, उतनी ज़्यादा जानवर हेल्दी रहेंगे। अब गाय-भैंस में फैट अच्छा होगा, तो वो क्या करेंगे? दूध की पैदावार बढ़ेगी, दूध के अंदर फैट आएगा, दूध पीता कौन है? हम लोग पीते हैं, तो हमें अच्छा फैट मिलेगा। तो वहाँ पे हमारा फैट बूस्टर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसके अंदर और भी चीज़ें डालेंगे जो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देता है हमारे जानवरों के। स्ट्रेस दूर करता है जानवरों का। कितना लेना है? 100 ग्राम सुबह-शाम में हमने 100-100 ग्राम हमने खाने के साथ हमने जानवरों को देना है। उसके बाद हमारा कैल्शियम सस्पेंशन, ये क्या करता है? कैल्शियम हड्डियाँ मजबूत करता है। जैसे हमें कैल्शियम चाहिए होता है, वैसे ही जानवरों को कैल्शियम चाहिए। बोन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, कैल्शियम होगा तो दूध की पैदावार बढ़ेगी, दूध के अंदर कैल्शियम आएगा, दूध पीते कौन है? हम। हमें में भी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। साथ ही साथ प्रेग्नेंट एनिमल के लिए तो बहुत अच्छा है हमारा कैल्शियम सस्पेंशन, ताकि बच्चे की भी हड्डियाँ मजबूत बननी स्टार्ट हो जाएँ। बड़ा जानवर है जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, तो उनके लिए हमारा जाएगा 100-100 ml। छोटे हैं कोई, तो उनको हम 30 ml तक दे सकते हैं। उससे छोटे हैं तो हम 5 ml तक, और बिल्कुल छोटा जैसे मुर्गी वगैरह, तो उसको हम 3 ml तक हम इसको यहाँ पे दिन में 2 बार दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मसाले आते हैं, सबको पता है इंडिया के प्योरेस्ट मसालों में से एक है, किसी भी तरह कोई मिलावट नहीं है, नेचुरल कलर है, नेचुरल टेस्ट है। उसके बाद हमारा नीम तुलसी साबुन सबको पता है। ये हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स आ गए, तो इनको इनके इतना एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब जो आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग कभी भी होती है, तो उसके अंदर आप सेशन 3rd पढ़ेंगे। 3rd देखें, जिसके अंदर आपको फूड सप्लीमेंट जैसे बेरीडोग से लेके सारे सप्लीमेंट्स आएँगे, बेरीडोग कैप्सूल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस हेयर केयर आ गया, ओरल केयर आ गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा जाएगा अगली ट्रेनिंग में। अब हमारे पास काफ़ी टाइम है, जिसको डाउट है, जिसको डाउट है, अगर किसी को कोई भी डाउट है, अपना हैंड रेज़ करेंगे। डिजिटल हैंड रेज़, नोट की ऐसे ऐसे वाला नहीं करना, डिजिटल हैंड रेज़ करेंगे। चलिए, जो हमारे आज के पहले स हैं, वो हैं हमारे लुक 1 सेकंड दोस्तों। ये है हमारे लुप्तराशि जी, लुप्तर्षि जी, आई थिंक मैं नाम गलत बोल रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा सर, अगर नाम गलत बोल रहा हूँ तो। बोलिए सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन बोले तो आज जो आप प्रोडक्ट सेशन लिए उसमें तो मतलब क्या बोलेंगे कि मेरे को एक्चुअली में प्रॉब्लम है, एक लड़का का धात समस्या है। किसका समस्या? हाथ का? धात नहीं, धातु धातु का समस्या है। उसका जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, एक लड़का का 22-25 साल का लड़का का। अच्छा, स्पर्म अपने आप निकल जा रहा है। नाइट फॉल जी होता जी है। जी। ओके। हाँ, नाइट फॉल हो रहा और उसका मतलब बॉडी भी हेल्थ नहीं, हेल्थ का इशू है। तो उसको क्या क्या कॉम्बिनेशन में दें? सर देखिए, तो वहाँ पे हम देखिए क्या देंगे। सबसे पहले तो
उसको 25 साल का उसको बोले खाना अच्छे से खाए, ओके सर। फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करे, ओके सर। ठीक है? अगर कुछ गलत कामों में उसका ध्यान जा रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान भटकाना है हमें। ओके 3 सर। वेट गेन नहीं हो रहा है तो मास डॉग दीजिए उसे, जी। दिन में 2 बार। दूध लीजिए, 300 ml दूध लिया, 1 चम्मच उसके अंदर जो आती है मास डॉग में वो डालिए, जी। केला डालिए, अच्छे से उसको दूध बना के अच्छे से पिलाइए। चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे अब। ओके सर। ओके। प्लस उसको विटामिन्स दीजिए, विटामिन अपना क्या आते हैं, डे लिफ्ट या बीटाडोग दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, विटामिन डेलिट या विटाडोक में दोनों में से कोई भी एक? हाँ, कोई भी बीटाडोग दे दीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके सर, विटाडोक। हाँ जी, हाँ जी। बस एक बार ये दीजिए और कुछ देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके सर, यही कॉम्बिनेशन और यही इतना ही रखूंगा? हाँ, हाँ, एक बार इतना ही रखिए क्योंकि बाकी कुछ देंगे तो उसकी टेस्टोस्टेरोन वैसे ही बहुत ज़्यादा पावर में, तो और ज़्यादा पावर में आ जाएगी, इसलिए इतना ही हम देंगे। क्योंकि सर उसका क्या हो रहा ना, उसका मतलब गैस भी हो रहा उसको, मतलब जो भी खाना वाना खा रहा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, उसको गैस भी प्रॉब्लम है। अच्छा, गैस का है तो पूरा, अच्छा गैस है तो सुबह-सुबह खाली पेट उन्हें गैस जो कैप्सूल दीजिए। गैस स्टोव ना? हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि भी वो बोलता है कि पेशाब करता है तो पेशाब भी उसको पीला कलर आता है, पेशाब में भी जैसा कि अलगुई में आता है ना, पूरा फेन फेन जैसा हो जाता है। पानी मैं बताता हूँ, एक तो उसकी किडनी चेक करवा लीजिए, बाकी उसको बोलिए पानी अच्छे से पिए। पानी जितना अच्छा, कम पिएगा, उतना पीला बाथरूम आएगा। ठीक है सर। तो सर मेरा और एक सिर्फ एक क्वेश्चन है कि एक, मतलब वो 60 साल एज ओल्ड लेडीज को दिए थे हम, घुटना का दर्द का प्रॉब्लम दिए थे, तो उसको जितना डोज कॉम्बिनेशन आप लोग बना के देते हैं वही दिए हैं, लेकिन अभी उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा कि उसका मतलब पैर कमर हो अंदर से जल रहा। क्या-क्या दिए हैं सर आप? उसको ऑर्थोडॉक दिए हैं, काउसीडॉक दिए हैं, सिवोकडॉक दिए हैं, अपना त्रिफला दिए हैं, लिवोडॉक दिए हैं, उसको मतलब आपका जो गोल्डन मिल्क पाउडर दिए हैं, उसको अपना जो प्रासडॉक भी दिए हैं। सर आप बहुत ज़्यादा पावर वाले दे रहे हो, प्राज़डोक हो गए, गोल्डन मिल्क पावर हो गए, 60 साल की उम्र है लेडीज़ की, तो इतना कुछ नहीं देंगे। जी। सिंपल सा मैं सभी लोग लिख लीजिएगा, अर्थराइटिस या फिर घुटने कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी है जोड़ों को रिगार्डिंग, जी। जोड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका लिखाता हूँ। खाली पेट फेनुग्रीक दीजिए, खाली पेट फेनुग्रीक। अब अभी उसको भेजें का, आज ही भेजें उसको फेनुग्रीक? अच्छा, खाली पेट दीजिए। उसके बाद जी। ऑर्थोडॉक दीजिए नाश्ता करने के बाद, जी। क्लोरोडॉक दीजिए, जी। कैल्शियम दीजिए, जी। विटामिन डी 2 दीजिए, D2। डी 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 फॉर जी। देहरादून, जी। जी। और उसके बाद कर्कीडॉक कैप्सूल या कर्कीडॉक ड्रॉप दे दीजिए। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, अच्छा रहेगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी भी? हाँ, अभी भी है। हाँ सर। हाँ। है अभी भी? हाँ, हाँ स्क्रीन है सर। अभी। मुझे लगा सर स्क्रीन शेयरिंग तो बंद हो गया, वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम हुआ करे हुए। नहीं, नहीं, स्क्रीन शेयर अभी है। ओके, 1 मिनट दीजिए फिर मैं देखता हूँ। हाँ, शायद आपका लैपटॉप में हैंगिंग होगा। नहीं सर, 1 मिनट रुकिए, कभी-कभार क्या होता है कि अभी अब देखिए अब हो गया? नहीं, नहीं। ओके सर। अभी भी नहीं हुआ स्क्रीन शेयरिंग ऑफ? हाँ, स्क्रीन दिख रहा सर अभी भी। ये अभी आपको पीपीटी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, सेशन 3 वाला दिखा रहा आपका। सर मैंने तो यहाँ से सब बंद कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या है कि मेरे कज़न का लैपटॉप है, मेरे वाला मैं मेडिकल इमरजेंसी के चक्कर में मम्मी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, उस चक्कर में अर्जेंट आया तो लैपटॉप वाला लेके नहीं आया। तो ये ओके सर। कज़न के लैपटॉप से आई थिंक कुछ होगा। ये होना तो नहीं चाहिए, वैसे तो यहाँ पे सब बंद कर दिया मैंने। ओके सर, कंटिन्यू। नेक्स्ट अरुण महंतो।
ये नहीं, ये अपने हैं रश्मि जी, रश्मि रश्मि। रेखा। हाँ, रश्मि रेखा जी। जी सर, गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, बोला था मेरा मेरा इसमें क्वेश्चन एक था। एक आदमी का सर पैरालिसिस हुआ था, तो पैरालिसिस के बाद उनका फिजियोथेरापी और दवाई खाने के बाद सारा ठीक हो गया, लेकिन अभी आंखों में प्रॉब्लम है सर। पैरालाइसिस आंखों हुआ था और क्या दिया था आपने? और मैं आपका दिया था हार्ट अटैक और ये ब्रेन डॉक दिया था, थंडर भी दिया था पैरालिसिस के बाद, और कार्डियो डॉक भी दिया था, अर्जुन स्टार्ट कैप्सूल दिया था। हाँ जी। बाकी सब उनका नॉर्मल है सर। अभी क्या है ना, उनका आंख से पानी निकल रहा है। अभी जो मसल का पोजीशन जो है आंख का चारों ओर का साइनस का जो है, उसमें उसे आंख का लूज हो गया थोड़ा, वो टाइटनेस नहीं है। आंखों के लिए अभी क्या आप दवाई दे सकते हैं? पैरालाइसिस की वजह से हो सकता है। उम्र कितनी थी? अभी उम्र है सर उनका 58 है। सर एक 58 उम्र भी है, तो उम्र के हिसाब से भी ये टाइटनेस कम हो जाती है, प्लस उनको पैरालिसिस का लकवा हो गया था, तो उसकी वजह से नहीं, दोनों कमजोर। में सर, दोनों में फर्क आ रहा है। जैसे लेफ्ट आंखों में जैसा है, राइट में वैसा नहीं है, तो राइट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें लूज हो गया। हाँ सर, वो हो जाता है, पैरालिसिस की वजह से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराइए मत। हाँ, ठीक। चलने हाँ। दीजिए, कॉम्बिनेशन चलने दीजिए, अच्छा खाना खिलाइए, प्लस हम्म, उनको अपना आई ड्रॉप डलवाइए, तो पानी वाला जो होगी हम्म, समस्या वो धीरे-धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जी सर। ओके सर, ओके। अ, प्रफुल्ला कुमार जी। 101 मिश्रा जी। अगर कोई एक बारी, 2 बारी में नहीं आएँगे फिर अ, सर सर मैं ऑडिबल हूँ सर। यस सर, सोवन जी बोलिए। सर जो शुद्ध शिलाजित टैबलेट सर आपने बोला था, मतलब वार्म मिल्क के साथ लेने को। यस। सर वो सर एक टैबलेट सर मतलब रात को खाने के बाद या फिर सर कब? सर उसको खाने के बाद ही लेना है, रात को ले सकते हैं तो रात को ले लीजिए, दिन में लेना चाहते हैं दिन में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वैसे तो मतलब कोशिश, डिनर या लंच? जी सर, हाँ, जी सर। कोशिश सर हमारी रहती है और कि एक थोड़ा सर। कोशिश, एक सेकंड, कोशिश हमारी रहती है कि सुबह में दी जाए। रात को क्या होता है कि शिलाजी थोड़ा पावर वाली होती है, तो सर कुछ लोगों की बॉडी झेल नहीं पाती है चीज़ें। अगर हम सुबह लेते हैं तो फिर उसका हमारे बॉडी वर्क करता है, तो वो कंट्रोल में रहती है चीज़ें। तो इसलिए सुबह सर लीजिए, जैसे नाश्ते के साथ ले लीजिए, नाश्ते के साथ गरम दूध पी रहे हैं, तो आप तब ले लीजिए। नहीं तो स्पेशल थोड़ा-सा गरम दूध करके, 2 घूँट गरम दूध करके आधा कप उसके साथ ले लीजिए कैप्सूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर और एक सर था सर, मतलब जो आर्थराइटिस सर आपने बोला था। हाँ अ, जी। मतलब जो लोग सर मतलब जेनेटिक समस्या से मतलब जूझते हैं, उनके जेनेटिक से ही मतलब उनके घुटनों में पेन रह रहा है, दर्द रह रहा है। ओके। सर उनको सर उनको सर मतलब कैसे डील करें? मतलब वो नी कैप भी पहनते हैं, मतलब जब गाड़ी बहुत समय तक गाड़ी चलाते हैं या फिर सो लेते हैं तो घुटनों में पेन होता है। सर एक्चुअली में क्या है कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा-सा रिज़ल्ट लेना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता, बट थोड़ा मुश्किल हो सर जाता है। जी बट सर। चीज़ ये होता है कि कभी-कभार हमारी बॉडी की पोस्चर गलत होती है। हमारा जो फुट रखने का स्टाइल, गाड़ी चलाने का भी, तो वो प्रॉब्लम कर देता है कभी-कभार। तो सर वो चीज़ें करती हैं, बाकी जेनेटिक्स है तो अब आप सेम कॉम्बिनेशन दीजिए जो लिखाया मैंने, वही कॉम्बिनेशन दीजिए। रिज़ल्ट थोड़ा-सा मुश्किल और लेट आता है। सर मतलब फेनुग्रीक सीड सर आपने बोला था? हाँ, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। जी सर। सर ऑर्थोडॉक और आफ्टर ब्रेकफास्ट और क्लोरोडॉक आपने बोला था सर, विटामिन D2 एंड कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम के साथ आप विटामिन D2 भी दे सकते हैं और विटामिन अपना K2 भी दे सकते हैं। दोनों में से कुछ भी दे सकते ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। हैं। ओके, ओके। या सुचित्रा जी। ओके, नमस्कार जी। मेरा नाम सुचित्रो नायक। सॉरी सर, यहाँ पे सुचित्रा नायक, ओके।
सॉरी सर, यस सर, बताइए। जी मेरा नाम सुचित है। सर एक बात है, 4 साल का बच्चा है, उसी का डेंड्रफ छोड़ता नहीं कभी। उसका डेंड्रफ जैसा है सिर में, बहुत सारे डेंड्रफ जैसे, जैसे कि हम बोलते हैं क्या, वो सोरियासिस टाइप का है। ओके ओके, वाइट वाइट जमा हुआ है ना सर के बच्चे के। उसको क्या क्या देना है मेरे आइडिया नहीं। सर 4 साल का बच्चा है तो वो बच्चे के अंदर हो जाते हैं, बाकी मम्मी उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बोलिए बच्चे को गर्म पानी के साथ नहाने लाए, मतलब सर ना धोए गर्म पानी से बच्चे नहीं का। नहीं, उसी बोल रही कि ये तो पैदा होते ही ऐसे ही है, कभी भी उसी का सेव करने से भी ऐसे ही रहता है। तो सर एक बार बच्चे को स्किन वाले डॉक्टर से दिखाइए, एलर्जी टेस्ट करवाइए बच्चे की एक बार। ठीक हाँ जी। है, थैंक ओके, अरुण महतो जी। अरुण महतो जी, जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर 3 साल बच्चे का है जो न चल पाता है न बोल पाते हैं सर, उसके लिए क्या कुछ है सर? ना चल पाता है ना बोल पाता, कितने साल का बच्चा है? 3 साल के सर। 3 साल का बच्चा। सर उसको बच्चे को सिर्फ एक किड्स जो रस दीजिए, और कुछ देने की जी जरूरत नहीं है बच्चे को। जी किड्स जो रस दीजिएगा बस, 10 थैंक 5 यू। पैक ये किड्स जो रस दीजिए। ओके, राजेश कुमार जी। गुड इवनिंग सर, बोलिए। एक लेडीज है जिनका उम्र है 35, उनका उम्र है, उनका आंख समझ आपकी है। सर आपकी एक सेकंड सर, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। या सौभाग्य लक्ष्मी जी। राजेश कुमार जी, आप एक बार रिमूव होइए, फिर से ज्वाइन कीजिए। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग मैम। हेलो या गुड इवनिंग। सर। सर एक पेशेंट है 70 एज का, जिसका डायबिटीज कोई भी और उनका अन्य डिजीज नहीं है, लेकिन वो चलते चलते गिर जाते हैं और उनका हैंड थोड़ा काम नहीं कर रहा है और बैकबोन पूरा बैंड है। इसको क्या देना चाहिए? कितने साल के पर्सन बताइए आपने, कितने साल की एज है? सर 70 सर 70। ओके, बुजुर्ग है तो उनका शुगर भी नहीं है? सर नहीं, शुगर नहीं, बीपी नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो टेस्ट वाला सर उनका, मैम उनका कुछ करवाया हो आपने? हाँ हाँ कराया, कुछ नहीं, वो नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा अंदरूनी का कम है, वो चलते चलते गिर जाते हैं, लेकिन उनका हैंड काम नहीं कर रहा है, खुद का काम खुद नहीं कर पाते। हेल्थ सही है। ओके, तो मैम एक बार अगर शुगर वाला नहीं है तो उन्हें इम्यूनोडॉक दीजिए एक बार। जी सर। हाँ, एक बार उन्हें सिर्फ इम्यूनोडॉक दीजिए और कुछ देने की जरूरत नहीं, एक बार वही दीजिए। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। जी जनाब। चित्तमैया जी, आई थिंक चित्तमय जी, आई थिंक यही नाम है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरी एक सवाल है। सर एक 7 साल की बच्ची है, ओके। वो मिर्गी पड़ती है। अब तक उनको 3 बार हो चुकी है और उसको गुस्सा भी बहुत आती है, मतलब छोटी-छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करती है, जिसकी वजह से उसको हाई फीवर आ जाती है। मैम बच्ची को एक तो किड्स जो ग्रस दीजिएगा। किट्सोग्राफ, किड्स जो ग्रस, किट्सोग्रास और किड्स जो ग्रस और ब्रेन डॉग 5 ml दोनों चीजें। और बस यही देना है मैम। देना है सर? यही देना है मैम, 5 ml। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी। सुनील जी। सुनील गुड जी। इवनिंग सर।
गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, एक सवाल था एग्रीकल्चर के ऊपर। बोलिए। अभी आलू का बुआई हो रहा है तो हम लोग पहले क्या दें, मतलब मिट्टी में कौन सा यूज करें फर्स्ट? सर मैंने आपको पहले बताया था, मिट्टी में 2 चीजें डलती हैं हमारी, भूवीटा और इको हरियाली, दोनों आप सिंचाई के टाइम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बीटा और इको हरियाली। उसके बाद में क्या देंगे सर? उसके बाद में पीजीपीआर भूवीटा और जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसके जब फसल थोड़ी बड़ी होने लग जाए, सब फसल उगने लग जाए, स्प्रे के टाइम पे आप हमारा पीजीपीआर और हमारा जो वैदिक एग्रो 90 है वो स्प्रे एग्रोनाइट। करना, वो दोनों स्प्रे कर दीजिए। जी सर, जी सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। गीतांजलि त्रिपाठी जी। गुड इवनिंग सर। सर 13 साल का लड़का है, जैसे रात को सोता है, खा पी के सो जाता है आराम से, 2-2:30 बजे या 3 बजे, ऐसे उसका रात में पैर में इतना प्रॉब्लम होता है जैसे नसें खींच जाते हैं 5-10 मिनट तक। वो कुछ बोल भी नहीं पाता है ओके, कितने साल का और बच्चा बहुत बताया दर्द आपने? होती है उस टाइम। जी सर, कितने साल का बच्चा बताया 13 था साल आपने? का 13 साल का 13 साल का 13 साल 13। का या बट उसको अपन क्या देंगे, 13 साल का बच्चा है तो उसको किड्स जो ब्रश दीजिएगा, वेंडो कोयल की लगाना स्टार्ट कीजिए पाँव पे, रेंटो पगथली में और पाँव में, दोनों जगह पे वेंडो कोयल लगाइए। किड्स जो ब्रश दीजिए बच्चे को। बस ये दो यही करना, और अभी एक बार यही करेंगे अपन। जी सर। सर और एक लड़की है 19 साल की, जैसे पिंपल्स होता है उसका कम ही नहीं हो रहा है। मैम अभी पिंपल्स होने स्टार्ट हुए हैं क्योंकि एज ऐसी है। नहीं, वो वाले ये पिंपल्स नहीं है जो नॉर्मली होते हैं, वो वाले नहीं है, बिल्कुल दाने दाने से जैसा होता है। पिंपल्स दाने दाने तो होते हैं मैम, मैं आपकी बात वो तो समझता बड़ा हूँ। वाला पिंपल्स एक होता है और एक होता है बिल्कुल छोटा छोटा होता है। पिंपल देखिए, पिंपल्स इतने से मतलब बिल्कुल छोटे से लेके पिंपल्स इतने बड़े तक भी होते हैं। आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं, इतने बड़े तक भी होते हैं। मेरे चेहरे पे इतने से लेके इतने बड़े तक पिंपल हो रखे हैं यहाँ पे, एक टाइम पे। जब मैं स्कूल में था, जब मैं 17-18 साल का था, तब मेरे भी थे। 17 साल से लेके मेरे 22-23 साल तक मेरे भी ऐसे रहे हैं। ये हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनकी वजह से आता है। बाकी उन्हें परहेज़ बता देता हूँ, उन्हें क्या-क्या रखना है खाने-पीने का, तला हुआ खाना, व्हाइट चीनी से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना। मिठाइयाँ तो दूर की बात है, व्हाइट चीनी बिल्कुल नहीं खाएँगे। मीठा खाना, दूध की चीज़ें कम करेंगे। प्लस रक्त टोक दीजिए उन्हें पीने के लिए, फेस वॉश आते हैं हमारे, फेस वॉश दीजिए उन्हें, नीम कैप्सूल दीजिए उन्हें खाने के लिए, ये करवाइए। ओके? ओके सर, थैंक यू सर। ओके। पानी ज़्यादा पिलाइए उन्हें, ओके सर। नींबू पानी पानी पिलाइए अच्छे से इनके। या कमलेश साहू जी। कमलेश साहू जी। लक्ष्मण राम जी। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, हाँ जी लक्ष्मण जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर मैंने एक मिनट लक्ष्मण जी, एक मिनट लक्ष्मण जी। कमलेश जी, आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा खराब है। प्लीज़ अपने आप को एक बार रिमूव करके फिर से जॉइन कीजिए। सर आवाज आ रही मेरी? आ रही है, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, पहले मेरी मदर को थायराइड थी, तो वो ठीक हो गई है, और इसके बाद में उनको घुटनों में पेन हुआ था, तो इसके लिए साइटिका की प्रॉब्लम थी, तो वो भी ठीक हो गई। तो सर थोड़ी सी न्यूरोलॉजिक की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे भी कोई वो टेबलेट वगैरह लेती हैं तो उनको क्या है, शरीर में मतलब दिक्कत होने लगती है, घबराहट होने लगती है ज्यादा। सर ओके। इसके लिए क्या लें?
सर वो देखना पड़ेगा एक्चुअली में। न्यूरो की रिपोर्ट वगैरह है आपके पास? सर पुरानी रिपोर्ट है अभी की नहीं है, लेटेस्ट पुरानी कितनी है सर? करीबन 1-1.5 साल पुरानी। नहीं नहीं सर, उनका तो फायदा ही नहीं है, वो तो फेंक दीजिए, ऐसे ही उसको फेंक दीजिए, आप संभालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक सर। तो सर अपन एक बार रिपोर्ट चेक करवा लीजिए थोड़ा सा, तो तभी अपन अच्छे से सारे रिजल्ट दे पाएंगे। अभी कोई प्रोडक्ट नहीं थे? अभी एक बार ऐसे 1-2 दिन में आप टेस्ट करवा लीजिए और प्रदीप जी को भेज दीजिए, मुझे प्रदीप जी भेज देंगे। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। और सर एक और प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी बोलिए सर। ये हाथ पैरों में छोटी छोटी गुठलियां हो रही हैं, इनके लिए क्या दे दें सर? सर इनके लिए क्लोरोडॉक दीजिए, बीट ग्रास पाउडर दीजिए, सीबक डॉग दीजिए, जी जी पंच तुलसी दीजिए। जी सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी लक्ष्मण जी आप बोलिए। लक्ष्मण जी। नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए लक्ष्मण जी। सर मैंने कोई मतलब आँखा का प्रोडक्ट दिए थे एक भाई को, उनकी एज है 18 साल। ओके। तो उनका पता नहीं, मैंने दिया था इम्यूनोडॉग और आइडोडॉग, ये आँखा में निकालने वाली, बाकी ओमेगो कैप्सूल। हाँ जी। उनका पता नहीं बरोबर रिजल्ट नहीं आया। मैंने दिया था उनको 2 महीने का कोर्स। सर एक बार आप रिपीट करेंगे कि आपने कौन से प्रोडक्ट दिए थे? इम्यूनोडॉग, हाँ जी। ये हाइड्रोडॉग मतलब निकालने वाले आँखा में, हाँ। और ओमेगो कैप्सूल, हाँ जी। ये तीनों दिए थे। कितना टाइम हो गया सर देते हुए? सर समथिंग 1.5 महीना हो गया। 3 महीने? 1.5 महीना। और प्रॉब्लम कितनी पुरानी है? प्रॉब्लम है सर 10 साल पुरानी। तो आप सर 10 साल की बीमारी के चाहते हो कि 1-1.5 महीने में ठीक हो जाए? नहीं, वो ले रहे हैं, पता नहीं, बोल रहे थे कि मतलब उनका मतलब 10 को नहीं 8 ml का चश्मा लगा हुआ है। सर देखिए, चश्मा नजर उतारना चाहते हैं? हाँ। अब बताइए सर, मेरे खुद के लगा हुआ है। उनका 8 फिर नंबर का, मेरा पॉइंट 75 का है। अच्छा। अब बता दीजिए, मिल गया जवाब आपको? सर नंबर उतारना एक अलग चीज होती है, आंखों की प्रॉब्लम एक अलग चीज होती है। और 8 अच्छा। नंबर की प्रॉब्लम में देने का कोई फायदा नहीं है। वैसे कोई उनको जलन वगैरह कुछ है तो दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए इंसान। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। ओके। प्रीति जी। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एक अस्थमा की पेशेंट है, तो हाँ जी। उन्होंने 3 महीने का कोर्स लिया, तो उनको अभी भी आराम नहीं हो रहा है सर। कितना टाइम हो गया देते हुए? सर उनको यहाँ पे एलर्जी डॉग, क्लोरोडॉग और कफ डॉग दिया था, तो यहाँ पे 6 महीने लगभग हो गए उनको। तो अभी भी जैसे वो बोल रहे कि प्रोडक्ट खत्म होने पे उनको दोबारा प्रॉब्लम हो रही है। जो मैंने आज कॉम्बिनेशन लिखवाया ना अस्थमा का, अगर वो दीजिए। और जितनी पुरानी बीमारी उतना टाइम लगेगा, अस्थमा को निकलने में टाइम लगता है। ओके सर। हाँ जी। एक लड़का है 12-13 साल का, तो उसको यहाँ पे सर दर्द होता है जैसे हफ्ते में, महीने में, तो उसको क्या देना चाहिए? कहाँ पे दर्द होता है? सर दर्द होता है सर। सर दर्द होता है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन? हाँ, 1-2 दिन तक लगा रहता है। तो मैम बच्चों को किड्स का रस दीजिए। जी सर। हाँ, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बच्चे को वही दीजिए। ओके। ओके जी। हितेश कुमार जी। मेरा एक मतलब 2 क्वेरी है। एक है कि एज उनका 45 है, शुगर उनका है, बीपी नहीं है, और उनको शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरह का आप मतलब उनको प्रॉब्लम है, मतलब सर पे उनका स्किन का फंगल इन्फेक्शन है।
तो रेडनेस है और वहाँ से बाल भी झड़ रहे हैं और बहुत धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। लगभग आज को 4-5 महीना हो गया ये चीज़ उनका शुरू हुआ है। तो उनको मैंने 1 महीने पहले दिया था एलर्जी डॉग, नीम तुलसी साबुन, क्लोरोडॉक, नोनी और नीम कैप्सूल्स, ये दिया था। लगभग 1 महीना हो गया उनका और अभी तक उनका जो स्प्रेड हो रहा था वो अभी तक कम नहीं हो रहा है, वो जैसे बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ रहा है ये कॉम्बिनेशन में। और सेकंड शुगर चीज वाला मैंने उनको एलएफटी टेस्ट भी करवाया है और वो अभी 2 दिन पहले ही करवाए हैं, वो भी पूरा नॉर्मल है उनका एलएफटी। और शुगर वाला तो नहीं है? हाँ शुगर है उनका, डायबिटिक है ओके उनका। सर। और शुगर की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसको खत्म करना पहले शुगर और दोनों एक चीजें साथ चलेंगी। शुगर वाला कॉम्बिनेशन आपको पता होगा। जी सर। तो शुगर वाला कॉम्बिनेशन चलने दी, उनको चलाइए शुगर वाला कॉम्बिनेशन। प्लस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा पर्सनल मुझे फंगल हुआ था बॉडी पे, तो वहाँ पे मेरा पर्सनल रिजल्ट मैंने खुद लिया हुआ है अपनी तो उस नीम तुलसी साबुन का। तो उसमें क्या करना है, मान के 1 मग लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, ज्यादा पानी लेना, आधा मग पानी लीजिए, उसके अंदर 1 सेकंड रुकिएगा। है सर। तो वहां पे क्या करना है, हमने आधा मग पानी लेना है, उसके अंदर साबुन डालनी है। तो साबुन को हिलाना है, जब झाग बन जाएगा साबुन का, तो उनको बोलिए सर पे लगाएं, सर पे लगाएं। झाग झाग, पानी नहीं, झाग झाग, झाग झाग लगाना है सर पे। अब झाग जैसे मर्जी निकाले, चाहे साबुन हाथ पे रगड़ के लगा लें, जैसे मर्जी झाग लगाना है साबुन का। और थोड़ी देर धूप में बैठे। अब सर्दियां आ चुकी हैं, तो उनको धूप में बिठाइए। और ऐसा नहीं कि 12, मतलब कि यही 9, 10, 11, 12 बजे धूप होती है ना, वो वाली में धूप, अच्छी धूप हो, तो वो सर पे लगे। और जो अगर वो कैप वगैरह पहनते हैं तो उनको वो बंद करवाइए। बाकी उनको सीपक डोज दीजिए अच्छे से, रक्त डोज दीजिए उन्हें, ये सब चीजें दीजिए ताकि प्रॉब्लम खत्म हो। और थोड़ा मीठा वगैरह उनको परहेज करवाइएगा प्रॉपर। ओके सर। और कुछ लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो गंजे हो सकते हैं तो बेटर रहेगा। गंजे हो जाएंगे एक बार तो क्या होगा, स्किन अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए, क्या होता है बालों के नीचे और भी फंगल ना इन्फेक्शन हो। तो एक बार उनसे बात कर लीजिए, अगर गंजे हो पाए तो बेटर रहेगा उनके लिए। ओके सर। ओ- सर देखिए, हम जो बोलते हैं कि कम से कम 3 महीने का कोर्स रहता है। अब डिपेंड करता है कि सामने वाले की जो पथरी है, अब देखिए पथरी हर किसी में होती है, क्या पता मुझ में भी हो। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जो हम पीते हैं, वो उसमें गंदगी तो है। और किडनी कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्या होता है, वो कितनी गंदगी होती है, किडनी भी झेल नहीं पाती, वो पथरी थोड़ी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब वो किनारे पे जब पथरी आती है, मतलब जब पथरी हिलती है, जब दर्द होता है, इंसान तभी भागता है। अब किसी की पथरी बहुत किनारे पे होती है तो स्टोन डॉक लेके कॉम्बिनेशन जो हम देते हैं वो पी के जल्दी निकल जाती है। किसी की पथरी बड़ी होती है ज़्यादा, तो वो टूटती है पहले फिर निकलती है। तो टाइम लगता है। हाँ, पर ये है कि 4-5 एमएम की पथरी तो बहुत जल्दी निकलती है, तो मैंने पर्सनली कितने ही सुने हैं, बहुत ही सुने हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। या उसके बाद है हमारे किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी। अस्मत कहान जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। तो सर क्वेश्चन था एक, मैंने मैं दिया हूँ एक
और 35 ईयर का एक बंदा है, उनको मैं दिया हूँ। कितने बीपी साल हाई है, का कितने साल का बंदा है? 35 ईयर है 35 ईयर है। हाँ जी। जी। उनको दिया हूँ, बीपी हाई है उनका, तो उनको मैं क्लोरोडॉग दिया हूँ, ओमेगा डॉग और ये पंचतुलसी। तो ये कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, कुछ कम है लेकिन उतना खास रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। और कुछ मैं दे सकता हूँ कि इसी पे ये कंटिन्यू रहेगा? सर एक बार कॉम्बिनेशन फिर से बोलेंगे, बीपी की क्या-क्या कॉम्बिनेशन दी? मैं सर एक उनको कार्डियोडॉक जूस दिया हूँ हाँ जी। और एक ओमेगा कैप्सूल दिया हूँ और पंचतुलसी। ओके। और कुछ एक्स्ट्रा सर मैं दे सकता हूँ क्या उनको? 1 मिनट रुकिएगा सर, मैं ना पहले हाँ जी। सर देखिए, सबसे पहले खाली पेट उन्हें फेनुग्रीक दीजिएगा। फेनुग्रीक, फिर सिपकडॉक, कार्डियोडॉक, कार्डियोडॉक सर दिया हूँ। मैं ये मैंने सब खाली पेट हो कॉम्बिनेशन जाएगा? हाँ, मैं कॉम्बिनेशन नहीं, खाली पेट नहीं सर रहेगा, फेनुग्रीक खाली पेट रहेगा, बाकी सब खाना खाने के बाद। जी। उसके बाद क्लोरोडॉक और ओमेगा जी। डॉक और ओमेगा डॉक। जी। बस ये दीजिएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। या सोनाराम मुंडा जी। राजेश कुमार जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या मेरा वॉइस अभी क्लियर पहुंच रहा है मुझे? हाँ जी सर, बोलिए, आप बोलिए। बोल रहा था एक हमारे जो कि थे उनको पाइल्स का समस्या था गुरुजी। तो लेडीज नहीं। उनको हम लोग पाइल्स का मतलब इंटरनल पाइल्स, उनका जो लेट्रिन होता था उसमें खून आता था, लेकिन उनको ना पेन होता था, ये कुछ होता नहीं था। लेकिन लेट्रिन करने के बाद पहले पहले 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसे आता था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ज्यादा आने लगा। तो उन्होंने जैसे हमारे साथ बातचीत की, तो हम लोग उनको पाइलोडॉक दिए, लिवोडॉक दिए और साथ ही साथ एलोवेरा दिए, डिजिटॉक पाउडर दिए और पंथुलसिल था। ये कंटिन्यू उनका 3 महीना जैसे कंटिन्यू हुआ तो उनका बंद हो गया, पूरा बंद हो गया और ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया ना, उसके बाद उन्होंने मतलब और आगे नहीं लिए, उसको ब्लॉक कर दिए, लेकिन एलोवेरा चल रहा था। लेकिन रिसेंटली फिर उनका मतलब ब्लड ज्यादा आ रहा है, अभी 5 दिन से लगातार, और डे बाय डे ज्यादा बढ़ रहा है। तो उनको हम क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे ना, क्यों ऐसे हुआ 3 महीना लेकिन वो कोर्स कंप्लीट किए थे? सर एक बार रिपोर्ट भेज दीजिएगा, मैं एक बार बात करता हूँ, बात करके फिर आपको बताता हूँ। जी सर। अगर आप प्रदीप जी को रिपोर्ट भेज दीजिएगा, वो मुझे भेज दें, मैं देख के बताता हूँ अच्छे से। जी बोले। और एक क्वेश्चन था गुरु जी, एक हमारे लेडीज थे जो कि उनका एज है 45, तो उनका आंखों का समस्या था लेफ्ट साइड का। वो जब डॉक्टर को दिखाया, उन डॉक्टर ने बताया कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे वो बोल रहे थे कि नहीं मैं ऑपरेशन नहीं चाहता हूँ, क्या मैं आपका प्रोडक्ट से सही हो सकता हूँ? मैं उनको दिया था हमारा जो कि आई ड्रॉप दिया था, और उनके साथ साथ हम दिया था जो ओमेगा डॉ कैप्सूल। तो और ओके कुछ कॉम्बिनेशन उनको देना पड़ेगा क्या, ना इसी में हो जाएगा? उनका पॉकेट भी उतना परमिट नहीं करता है, इसलिए सर क्या देखिए, करें? मैं बता देता हूँ, अगर प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन के ठीक होती है तो हो जाएगा, कॉम्बिनेशन सही दे रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो ऑपरेशन से ही चलेगी तो फिर करवाना पड़ेगा। ये दोनों को ही कंटिन्यू करेंगे ना, और कुछ ऐड करेंगे इसमें? नहीं, दोनों कंटिन्यू करिए बस। ओके, ओके। थैंक यू सर। अशोक कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि
सर जैसे कोई शराब पीता है हाँ जी। और सर उसको हम एडिडोक देते हैं, तो सर क्या वो अगर फिर भी शराब पीता है तो कोई उसका उल्टा रिजल्ट तो नहीं आएगा? क्या उनका? सर जैसे कोई शराब पीता है और वो हम उसको एडिडोक देते हैं वो दवाई, तो कई जैसे देसी से दवाई देते हैं तो उसमें क्या है उसको उल्टी उल्टी फेंक देते हैं, तो इसमें तो ऐसा नहीं होगा क्या? सर देखिए, मैं बता देता हूँ, एक चीज स्पष्ट करता हूँ, सभी सुन लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई एडिक्शन होता है ना सर, मान के चलिए मैं दारू पीता हूँ, मान के चलिए मैं बहुत ज्यादा हाँ लत सर। में हूँ, मैं डेली ड्रिंक करने वाला हूँ, मैं एडिडोक लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा छोड़ने की। अगर मैं एकदम से कोई भी चीज छोड़ दूंगा, समझ पा रहे हैं, तो क्या होगा, हाँ एकदम जी। से जब मैं चीज छोड़ूंगा तो मुझे मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी, जो मेरी बॉडी को आदत है, तो वहां पे मुझे उल्टियां भी सर। आ सकती हैं, बीमार भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट की वजह से नहीं आ रही है उल्टियां, वो आती है जब हम छोड़ने जाते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना कोई भी नशा, पहले आदमी ट्राई करता है, एक दिन ट्राई करेगा, उसको अच्छा लगा, फिर वो हफ्ते में 1 दिन करेगा, फिर हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसे-जैसे बढ़ेगा ना तो वैसे-वैसे घटाना भी है हमने। एकदम से छोड़ोगे, बॉडी प्रॉब्लम में आएगी, एकदम से नहीं छोड़ना। हाँ, पहले 1 हफ्ते में डेली पीते हो कोई भी इंसान, तो उसको 4 दिन छुड़वा दो, 2 दिन पिलाओ हफ्ते में, 2 या 3 दिन। फिर 10-15 दिन बाद 1 दिन पिलाना शुरू करो। ऐसे-ऐसे करके छुड़ाओगे तो बॉडी को धीरे-धीरे झटका लगेगा, एकदम से झटका नहीं लगेगा। ओके सर, ओके। ओके, ओके। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। सर जैसे किसी इंसान के पेट में पानी भर जाता है तो उसका कोई दवाई है सर अपने पास? नहीं सर, उस चीज़ में अपन कुछ नहीं कर पाएँगे, लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम आई थी, अब उसमें कुछ नहीं कर पाएँगे अपन। सर मैंने पढ़ा था अपने जो अपना किडनी वाले प्रोडक्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि पेट में पानी को दूर करता है। सर देखिए, कर वो लिखा तो हमें भी पता है, तो बट प्रॉब्लम सर पता है क्या आती है? जो पेट में पानी भरने वाली बात होती है ना, वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 0.1% होगा। आप दे दोगे, नहीं हुआ, फिर नेगेटिव फीडबैक जाता है। ट्राई कर सकते हो, अगर ओके सामने सर। वाला बंदा, उसको एक बोल सकते हो कि भाई ट्राई कर रहे हैं। लिख के नहीं देता, ना मैं तुझे बोलता हूँ तो ठीक हो जाएगा। लिखना तो दूर की बात है। लेना चाहता तो ले ओके सर, सकते हैं, ओके। नहीं लेना थैंक चाहता तो नहीं ले सकता। वो ऐसा आप कह सकते हैं, तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके। ओके, ओके सर, ओके। तो चलिए दोस्तों, सबके क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट हमारे अशोक कुमार जी थे, बाकी सबके क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी का कोई जिसको पेंडिंग है, जैसे कि हमारा पेंडिंग। सर 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 मेरा एक और क्वेश्चन रह गया है। हाँ जी सर, बोलिए। सर बोल रहे हैं कि जो सोरियासिस का डोज थोड़ा सर बता दीजिए ना। किसका? सोरियासिस का सर मैंने कॉम्बिनेशन लिखवाया था एलर्जी डॉग का। वो एलर्जी वाला सोरियासिस नहीं सर, उसका एक्चुअली में सोरियासिस क्या हो रहा ना, उसको हाथ में जैसा कि मतलब एक जगह में स्पॉट हो गया, रेड हो गया, फिर उसमें से स्किन से छिलका छिलका निकाल के फिर जगह वही ज्यादा बढ़ रहा। सर, सोराइसिस वही होता है। जी। स्किन एलर्जी की बात ही कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जो मैंने कॉम्बिनेशन लिखवाया था स्किन एलर्जी का, वही देना है। अच्छा, तो फिर उसको सिर्फ दे सकते हैं हम लोग बेरीडोक या स्टोनोडोक में से कोई भी एक, शॉर्ट 30 में से। हाँ जी, हाँ जी। और सीवोडोक, एलोवेरा, क्लोरोडोक या नीम कैप्सूल, ओमेगा कैप्सूल हाँ जी, हाँ जी। और पंच तुलसी उसमें ऐड करेंगे रॉक्तडॉक। हाँ जी। यही है ना सर उसका डोज? हाँ जी, हाँ जी सर। अगर उसका पॉकेट मनी सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसको शॉर्ट में क्या डोज कॉम्बिनेशन करेंगे? सर पहले दीजिए तो सही, सर उसको बोलिए डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर पूरी घर बेच देगा। तो पॉकेट थोड़ा सा फाड़ के तो आदमी ठीक तो हो ही सकता है, तो दीजिए एक बार, 2 महीने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। ओके सर, ओके। ओके सर, ठीक है देखिए। सर, थैंक यू। ओके, 3 से 4 साल बच्चों के बाल नहीं आ रहा है, तो उनको उनको क्या देंगे सर? उनको बाल नहीं आ रहा तो छोटे बच्चे को आप किड्स जो रस दे सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे अपन।
अगर बाल नहीं आ रहे तो एक बार स्किन वाले डॉक्टर को दिखाइए, तो वो ज़्यादा बेटर बता पाएँगे स्किन के देख के। अब मैं यहाँ पे हूँ नहीं तो मैं देख के बताता, थोड़ा बहुत, बाकी जो स्पेशलिस्ट है स्किन के वही देख के बता पाएँगे। या एक जो है हमारे अजय जी। सर छोटे बच्चे जैसा कि सर छोटे बच्चे 1 साल 2 साल से हम लोग किडजी डॉग शुरू कर सकते हैं? नहीं सर, कम से कम 3 साल, 3 से 4 साल बाद। तो सर 2 साल का लड़का अगर खा रहा तो कोई दिक्कत है क्या उसमें? सर वो इमरजेंसी में खिलाना है, ऐसे नहीं खिलाना है कि खिलाना ही खिलाना है, ऐसा नहीं खिलाना। नहीं, मेन बात है क्योंकि मैं अपना खुद मेरा लड़का को खिला रहा हूँ, तो क्योंकि इसका मम्मी पास में नहीं रहता है, बाहर में पढ़ाई करती है, तो पास में मेरा लड़का मेरा साथ में ही रहता है, इसीलिए इसको हम किडी डॉग पिलाते हैं, साथ में प्रोटीन पाउडर पिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम ही पिलाइए, 2 ml तक पिलाइए, ज़्यादा मत पिलाइएगा। अच्छा, नहीं वो लड़का क्या बोलता है कि नहीं अच्छा लगता है तो मुझे और दो, उसमें थोड़ा सा मतलब ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन एक ही टाइम देते हैं, दिन में एक ही टाइम देते हैं। नहीं 5 ml दिन में दे सकते हो, ज़्यादा मत दीजिएगा बच्चे को, छोटा बच्चा है सर वो। ओके सर, ओके। ओके, हाँ जी, अजय जी जल्दी बोलिए सर। अजय जी, अजय 6। यस सर, हो गया, अनम्यूट हो गया सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए। सर एक्चुअली मैंने अभी अभी शुगर के पेशेंट को दिए थे प्रोडक्ट्स, डाइबोडॉग, क्लोरोडॉग और सिबकडॉग और नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और तुलसी का पानी। तो उन्होंने वही 20-20 ml करके खाली पेट तो डाइबोडॉग लिया और बाकी खाना खाने के बाद। तो इनके 4 दिन तक लिया, 4 दिन के बाद इनकी आंखों में से आंसू आने लगे और बीपी हाई हो गया सर। सर बीपी हाई हो गया, डोसेज यस कम सर। करिए, एक बार डोसेज कम करिए, 5-10 ml कीजिए। डोसेज अभी मैंने एक्चुअली डोसेज कम कर दी है, प्लस सिबकडॉग और क्लोरोडॉग बंद करवा दिया है। नीम हाँ, एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और खाली डाइबोडॉग चल रहा है और हाँ, तुलसी भी बंद करवा दी है। हाँ, अगर तुलसी गर्म चीज़ें बंद करा दीजिएगा, एक बार उनका फेनुग्रीक और डाइबोडोक चले, 2 चीज़ें चलने दीजिए एक बार। नीम एक्सट्रैक्ट चल रहा है सर साथ में इनके खाना खाने के बाद। नीम मत दीजिए, मोरिडोक दीजिए उन्हें। अच्छा, नीम की जगह मोरिडॉग। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मोरिडॉग ठीक है सर। ओके जी, ओके सर। खाने